हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल वी इन्वेस्टिंग में। आज हम टेलीकॉम सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। इंडिया में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर अपनी सर्विस तभी प्रोवाइड कर सकता है जब वो ट्रस्टेड सोर्सेज का यूज कर रहा हो। इसके लिए गवर्नमेंट ने 15 जून 2021 को trustedtelecom.gov पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल नेशनल सिक्योरिटीज डेरिवेटिव ऑन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को भी इफेक्ट करता है और 16 दिसंबर 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने अनाउंस किया कि टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को सिक्योर करने के लिए टेलीकॉम इक्विपमेंट को इंपोर्ट ट्रस्टेड सोर्सेज से करेगी। और यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन ने अनाउंस किया कि वो नेशनल सिक्योरिटीज के लिए चीनी ब्रांडों के टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट में बैन लगा रही है। तो आज के वीडियो में बात करेंगे ऐसी कंपनी पर जो टेलीकम्युनिकेशंस वायरलेस डिवाइस बनाता था और सेमीकंडक्टर भी बना रहा है, क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्रीज सेमीकंडक्टर के यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा करती है। तो आज के वीडियो में इस कंपनी के बारे में डिटेल से एनालिसिस करेंगे। चलिए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आज की कंपनी के बारे में, जिसका नाम है तेजस नेटवर्क कंपनी। दो सेमीकंडक्टर कंपनी है जिसे टाटा ग्रुप की तेजस जैसे वैल्यूएबल कंपनी को एक्वायर किया है। तो क्या फिर ये कंपनी टाटा ग्रुप के फ्यूचर प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएगी और क्या ये कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ कर पाएगी और ये कंपनी कैसे फ्यूचर में मल्टी बिगर का पोटेंशियल लगता है, इसके बारे में भी आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस कंपनी का ब्रीफ में इंट्रो देखते हैं। तेजस नेटवर्क लिमिटेड एक ग्लोबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट ड्राइवन टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनी है। ये 2000 में स्टेब्लिश हुई थी। इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। ये ऑप्टिकल नेटवर्किंग, ब्रॉडबैंड, इंटरकनेक्ट, डेटा सेंटर एंड नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करती है। ये कंपनी खुद ही हाई परफॉर्मेंस ऑप्टिकल एंड डेटा नेटवर्किंग प्रोडक्ट को डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड डेवलप करता है। साथ ही इस कंपनी का मेन वर्क टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग और ऑप्टिक फाइबर केबल की मदद से अपने नेटवर्क सर्विस को बढ़ाता है, जिसका यूज टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, गवर्नमेंट एंड डिफेंस में किया जाता है। ये कंपनी पूरे देश भर में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाने के लिए तेजस बहुत फोकस्ड भी नजर आ रहा है, क्योंकि इस कंपनी का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क मार्केट में अच्छी पकड़ है और इंडिया में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क में नंबर 1 कंपनी है। जिस कारण से डिफरेंट टेलीकॉम कंपनी तेजस के साथ काम करने में फोकस है, जिससे वो अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा एक्सपांड कर सकें। ये था इस कंपनी का ब्रीफ में इंट्रो। अब इस कंपनी का बिजनेस देखें तो ये कंपनी ऑप्टिकल ब्रॉडबैंड डेटा नेटवर्क के प्रोडक्ट के साथ साथ 4G एंड 5G वायरलेस प्रोडक्ट का वाइड पोर्टफोलियो प्रोवाइड करती है, जिसका यूज 75+ कंट्रीज में टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड यूटिलिटीज कंपनी करती है। तेजस कंपनी के प्रोडक्ट का यूज सेल टावर, टेलीकॉम एक्सचेंजेस, डेटा सेंटर, यूटिलिटी साइट जैसे वेरियस लोकेशन पर किया जाता है। और इस कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो ये कंपनी वायरलाइन प्रोडक्ट में ऑप्टिकल ट्रांसमिशन प्रोडक्ट बनाता है, ब्रॉडबैंड एक्सेस इक्विपमेंट बनाता है और सिक्योर एथरनेट IP स्विचेस बनाता है। और वायरलेस प्रोडक्ट में 4G रैन, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, मोबाइल ब्रॉडबैंड बनाता है, 5G डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडबैंड, सैटेलाइट इंटरनेट ऑफ थिंग बनाता है और साथ ही ये कंपनी नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी बनाता है। अब इस कंपनी का रेवेन्यू देखें तो करंटली में इंडिया प्राइवेट सेगमेंट से 47% का रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद इंटरनेशनल सेगमेंट से 36% का और इंडियन गवर्नमेंट सेगमेंट से 17% के रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन है। कंपनी का मेन कोर डिपार्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जहां पर इस कंपनी के पास मोर देन 350 पेटेंट्स हैं और 300 सिलिकॉन IPs हैं। यहाँ पर सिलिकॉन IPs क्या होते हैं? सिलिकॉन IPs को ही सेमीकंडक्टर IPs कहते हैं, जहां पर वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज IP ब्लॉक लॉजिक होते हैं और सेल और इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन की रीयूजेबल यूनिट भी है, जो किसी भी पार्टी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज भी है, जो किसी ऑन या सिंगल पार्टीज के द्वारा यूज किया जाता है। साथ ही ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा एक्सपेंड भी करती है, जहां पर फाइनेंशियल ईयर 2020 में अराउंड 30% का रेवेन्यू एक्सपेंड किया था और फाइनेंशियल ईयर 2021 में अराउंड 17% का रेवेन्यू स्पेंड किया था और वहीं पे फाइनेंशियल ईयर 2020 में अराउंड 25% का रेवेन्यू स्पेंड किया है, क्योंकि इस कंपनी को कॉम्पिटिटिव में बने रहने के लिए और ग्लोबल प्लेयर के साथ कंप्लीट करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, जिससे कंपनी अपने बेहतरीन सर्विस कस्टमर को ऑफर कर सके। और ये कंपनी ज़्यादातर अपना टाइम इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में देती है। फिर वो जो भी प्रोडक्ट को इनोवेट करता है, उसके उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के टाइम आने पर वो कंपनी रिप्यूटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कंपनीज के साथ पार्टनरशिप के थ्रू इंडिया में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। यहाँ पे EMS का क्या मतलब होता है? EMS उस कंपनीज के लिए यूज किया जाता है जो OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड असेंबलीज के लिए डिजाइन, टेस्ट, डिस्ट्रीब्यूट एंड मैन्युफैक्चरर एंड रिपेयर रिटर्न की सर्विस प्रोवाइड करती है। ऐसे में इस कंपनी के पास इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी है, जिसमें मास प्रोडक्शन नहीं करता है, लेकिन वो अपने प्रोडक्ट की फाइनल इंटीग्रेशन, टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल के लिए इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ का यूज़ करते हैं।
और इसके बाद इस कंपनी के ग्लोबल प्लेयर की बात करें तो ये कंपनी ग्लोबली रेपुटेड कंपनी जैसे नोकिया, हुआवेई, सिएना जैसी कंपनी से टफ कंपटीशन फेस करना पड़ता है। बट इस कंपनी के जियोग्राफिकल प्रेजेंस बिजनेस देखें तो ये यूएसए, यूके, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, केनिया, मैक्सिको, बांग्लादेश, सिंगापुर, फिलीपींस एंड मलेशिया में ग्लोबली बिजनेस फैला हुआ है, जिसमें इंटरनेशनल रेवेन्यू कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 36% है। और इस कंपनी का पूरा फोकस है कि आने वाले समय में दुनिया भर की मैक्सिमम कंट्री के अंदर अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग कर सके। अब इसके एक्विजिशंस की बात करें तो टाटा ग्रुप की कंपनी ने अपनी वायरलेस प्रोडक्ट की सर्विस को बेटर बनाने के लिए जुलाई 2022 को शंघाई लैब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक्विजिशंस किया। तो इस कंपनी ने 64.4% के स्टैक के लिए लगभग 284 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया और शंघाई लैब तेजस नेटवर्क की एक मेजॉरिटी सब्सिडियरी कंपनी बन गई है। अब जानते हैं शंघाई लैब कंपनी क्या काम करती है। शंघाई लैब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड सेमीकंडक्टर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है और साथ ही ये सेलुलर वायरलेस, ब्रॉडकास्ट रेडियो, चिपसेट, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के साथ ग्राउंड टर्मिनल के लिए सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट को डेवलप किया है। फिर ये कंपनी 29 जुलाई 2021 को कंपनी ने अनाउंस किया कि उसने टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी पेनाटॉन फिनइन्वेस्ट के साथ एग्रीमेंट किए हैं। अब गवर्नमेंट पॉलिसी के सिनेरियो से बेनिफिट मिल सकता है तो वो जान लेते हैं। फर्स्ट है गवर्नमेंट के द्वारा चाइनीज मैन्युफैक्चरर को बैन करना, मेड इन इंडिया ऑन पीएलआई स्कीम के द्वारा गवर्नमेंट का टारगेट सेट करना, ट्रस्टेड सोर्सेज का यूज करना। अब जान लेते हैं कि मेड इन इंडिया का मतलब क्या है। मेड इन इंडिया का मतलब होता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भारत में बने प्रोडक्ट को डेवलप करने, मैन्युफैक्चर करने और असेंबल में कंपनी को इनकरेज करने की एक पहल है। अब जानते हैं कि पीएलआई स्कीम क्या होती है। पीएलआई का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। पीएलआई स्कीम पर डोमेस्टिक यूनिट में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की सेल पर कंपनी को इनकरेज करती है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि टाटा ग्रुप क्यों तेजस नेटवर्क के साथ एक्विजिशंस किया। आप सभी जानते हैं कि टाटा के पास बहुत बड़ा बिजनेस है जो तेजस नेटवर्क के लिए काफ़ी बिग अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे टाटा कम्युनिकेशंस जो कम्युनिकेशंस, क्लाउड मोबिलिटीज़, कनेक्टेड सॉल्यूशंस, नेटवर्क एंड डेटा सेंटर सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसका फायदा तेजस नेटवर्क को मिलने वाला है। टाटा के पास कंपनी है जैगुआर एंड लैंड रोवर जो काफ़ी लग्जरी कार बनाती है, तो इनकी भी मैन्युफैक्चरिंग में सेमीकंडक्टर का बहुत ज़्यादा यूज होता है। और टाटा ग्रुप इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी मैन्युफैक्चरिंग करती है जिसमें भी सेमीकंडक्टर का यूटिलाइजेशन होता है। और साथ ही टाटा एलेक्सी एंड टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इन सारी कंपनी को भी सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। तो टाटा कंपनी तेजस नेटवर्क के साथ मिलकर अपने बिजनेस को इंक्रीज करेगी और साथ ही तेजस नेटवर्क के लिए भी बड़े ऑर्डर मिल जाया करेगा, जिस कारण से फ्यूचर में तेजस नेटवर्क को बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलने वाला है। अब इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 56% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 3.56% की, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 10.9% की, रिटेल इन्वेस्टर के पास 29.22% की और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 0.32% की होल्डिंग है। लास्ट 6 मंथ से प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को 4% से इंक्रीज किया है। तो ऐसी कंपनी पर हमें क्या करना चाहिए। आप सभी जान चुके हैं कि तेजस नेटवर्क टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है। इसका बिजनेस न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी बढ़ रहा है और ये 5G और ऑप्टिकल फाइबर की भी डिमांड बढ़ने वाली है। इस कंपनी के साथ टाटा ग्रुप ने भी एक्विजिशंस किया है। टाटा के बहुत सारे बिजनेस में सेमीकंडक्टर का यूटिलाइजेशन होता है। इसके बाद टाटा एलेक्सी और टाटा एडवांस इन सभी कंपनी को सेमीकंडक्टर की रेगुलर रिक्वायरमेंट होती है। तो टाटा ग्रुप की कंपनी से ही तेजस को बहुत बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। तो इसका फ्यूचर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है और ये आने वाले टाइम में कंपनी अपने नेटवर्क को और भी स्ट्रॉन्ग करते हुए देखने को मिलने वाला है। लेकिन इस कंपनी में बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर होने की वजह से कंपनी को काफ़ी टफ कंपटीशन का भी सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार खुद से भी इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।